समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने जा रहे हैं। शिव कुमार बेरिया इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बेरिया जी, क्या चीज़ें हैं ऐसी जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आप यहाँ पर आ रहे हैं? देखिए, हम लोग समाजवादी आंदोलन में छात्र जीवन से लेकर आज तक मैंने 45 साल अपना समय गुजारा है। 5 बार में एमएलए भी रहे, कैबिनेट मंत्री भी रहे। लेकिन जिस समय हम लोग राजनीति में आए थे उस समय राजनीति सड़क की होती थी। सड़क पर आंदोलन करके आंदोलनकारी नेता बनते थे और वे नेता आगे चलकर छात्र राजनीति में, मजदूर राजनीति में होते हुए किसान राजनीति से और बड़े बड़े पदों पर वो जाते थे। और उस ज़माने में आप देखते होंगे कि बड़े बड़े वक्ता जिनको सुनने भीड़ जाती थी, आजकल तो भीड़ लाई जाती है। उस ज़माने में नेताओं के नाम पर भीड़ जाती थी, चाहे डॉक्टर लोहिया रहे हों, चाहे राजनारायण रहे हों, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों, उस समय डांगे रहे हों, राजगोपालन रहे हों। उस ज़माने के नेताओं को सुनने भीड़ जाती थी। आज नेताओं को सुनाने के लिए भीड़ लाई जाती है। ये फ़र्क क्यों आया? ये फ़र्क इसलिए आया कि सड़क की राजनीति बंद हो गई। डॉक्टर लोहिया कहा करते थे कि जब तक सड़क गर्म होगी तो संसद डरेगी और सड़क ठंडी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी। आज सड़क ठंडी है, संसद आवारा है। इसलिए जो राजनेता थे, अब राजनेताओं को कहा जाता है सुप्रीमो। राजनीति में सुप्रीमो कोई नहीं होता, राजनीति में सुप्रीमो जनता होती है। जनता नेता पैदा करती है। सुप्रीमो तो बड़ी बड़ी कंपनियों के होते हैं। जो एक सुप्रीमो है, कंपनी का मालिक है, बाकी सब उसके नौकर हैं। पहले पॉलिटिकल लीडर तैयार किए जाते थे, आज पॉलिटिकल सर्वेंट तैयार किए जा रहे हैं। आप तो मुलायम सिंह यादव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। आप कहा जा रहा है ये नई सपा है, आपको क्या लगता है तब की सपा और अब की सपा में फ़र्क क्या है? नई सपा ये कि मुलायम सिंह यादव झोपड़ी से राजनीति शुरू किया था और झोपड़ी से राजनीति शुरू करके उत्तर प्रदेश की कुर्सी पर 3-3 बार बैठे। जिनके पास उस ज़माने में गाड़ी भी नहीं थी, एक पुरानी गाड़ी से मुलायम सिंह जी चला करते थे और अपनी मेहनत से, मशक्क़त से हम मुलायम सिंह यादव के साथ एक हफ्ता गाड़ी में साथ चले हैं। वो गाड़ी में सो जाते थे और चलते थे और वो फर्श से अर्श तक पहुँचे। अब अर्श से फर्श पर नेता लाए जा रहे हैं। जो नेता हैं ही नहीं, व्यापारी हैं, गुंडे हैं, माफिया हैं। कोई भू माफिया है, कोई खनन माफिया है, कोई पेड़ों की कटान कर रहा है, कोई नकली दारू बेच रहा है। और जब धन पैदा करके हम लाएंगे तो टिकटों को हम खरीदेंगे। आज टिकटों की बिक्री हो रही है। सिनेमा में टिकट बेचा जाता था तो अब टिकटों की बिक्री हो रही है। अगर हम 3 करोड़ रुपया देकर टिकट लाएंगे तो ऐसी कौन सी सेवा है जो पैसा देकर की जाती है? आप 2012 में रसूलाबाद सीट से चुनाव जीते थे, मंत्री भी बने थे। कहा जा रहा है कि टिकट कटने की नाराज़गी है बेरिया जी को, इसलिए भाजपा के साथ जा रहे हैं। नहीं, टिकट कटने की नाराज़गी नहीं है, माफियाओं की एंट्री से नाराज़गी है। कौन माफिया मानते हैं आप? कौन कौन माफिया? नहीं, जनरल आप कैंडिडेट की लिस्ट देखेंगे तो उनमें शायद आपको नेता शायद ढूंढे मिल जाए। जैसे दाल बनती है, फिर दाल ढूंढते हैं लोग उसके अंदर। तो अब नेता आपको मिलेंगे नहीं, सब अरबों खरबों के मालिक हैं। लेकिन अखिलेश यादव तो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक कम 100 प्रत्याशी ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे, वो तो उल्टी बात कर रहे हैं। नहीं, आपराधिक मुकदमे जिनके ऊपर भी हों उनकी जांच होनी चाहिए और इससे बचा जाना चाहिए। अपराधियों को राजनीति में लाने के बजाय सड़क पर लाठी खाने वाले, डंडा खाने वाले, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करने वाले, जो जनता की सेवा करके राजनीति में आना चाहते हैं, उनको राजनीति में लाना चाहिए। तभी जाकर राजनीति स्वच्छ होगी। अगर डेमोक्रेसी को हम गिरवी रख देंगे, डेमोक्रेसी को गिरवी रख देंगे, डेमोक्रेसी किसी के सहारे पर चलने लगेगी। लोक भाषा और लोक भोजन, जब दोनों चीज़ें राजनीति से गायब हो जाएंगी तो राजनीति बहुत ख़राब हो जाएगी। मुलायम सिंह के साड़ू भाई हैं प्रमोद गुप्ता, कहा जा रहा है कि उनके जरिए ही आपकी एंट्री भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। हमसे तो वाजपेयी जी ने हमसे बात किया और उन्होंने कहा कि भाई आप जैसे लोगों की पार्टी में ज़रूरत है। तो हमने जब देखा कि अच्छे लोगों की कहीं पूछ नहीं है और राजनीति करना है तो फिर उस जगह राजनीति की जाए जहाँ कुछ स्वच्छता या अच्छाई और राष्ट्र सेवा या गरीबों के लिए जो भोजन 100 करोड़ लोगों को बैठकर कोरोना काल में खिलाया गया, स्कूलों की भारत सुधरी, सबसे बड़ी कानून व्यवस्था 5 साल में जैसी सुधरी है उसी 75 साल में नहीं सुधरी। आप ये मानते हैं कि समाजवादी पार्टी के वक्त जो कानून व्यवस्था का हाल था उससे काफ़ी बेहतर स्थिति? 1000% कानून व्यवस्था ठीक हुई है,
क्योंकि अब गुंडे आपको किसी शहर में दिखाई नहीं पड़ेंगे। गुंडे या तो जेल के अंदर चले गए हैं अपनी जमानत कटवा कर, या गुंडे ऊपर चले गए हैं, नीचे गुंडे नहीं हैं। तो ये एक स्वच्छता का प्रतीक है जो शुरू हुआ है, और ये अच्छी चीज़ है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पूर्व कैबिनेट मंत्री शिव कुमार बेरिया हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने जा रहे हैं और बता रहे हैं कि जहां पर सुशासन है, जहां पर अच्छे काम हो रहे हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पर राजनीति करना बेहतर है। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।